एक चीज अगर आप अपने खाने के साथ चबा चबा के खा लेते हो तो ये हार्ट अटैक जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कभी जिंदगी में आपके सामने नहीं आएगी। इस चीज के जो भय होता है, डर होता है, उससे आप हमेशा के लिए दूर रह सकते हो। कभी आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी, कभी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज है जो कि हमेशा आपके आसपास रहती है, लेकिन आप उसे सही तरीके से खाते नहीं हो। ये चीज कौन सी है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और सिर्फ इतना सा काम करना है कि एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, अपने खाने के साथ चबा चबा कर उसको खा जाना है, और फिर देखिए कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है। तो ये जानने के लिए क्या वो चीज है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब हमारी रिपोर्ट आती है, मान लिया हमने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें हमारी रिपोर्ट आती है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ अगर आ गया तो हमारे मन में घूमने लगता है, पता नहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, अब तो हमें दवाइयां खानी पड़ेगी। और फिर हम दवाइयों पे दवाइयां खाते चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि क्या ये दवाई हमें ठीक कर रही है, कहीं और ज्यादा बीमार तो नहीं कर रही है। जो आप ब्लड थिनर खाते हो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट डालती है। कोलेस्ट्रॉल दूर होता है या नहीं होता है वो दूर की बात है, वो ये नहीं करे कि आपकी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर रही है। दवाई एक काम करती है कि आपके ब्लड को थिन करने का काम करती है, लेकिन बिना सोचे समझे हम ये नहीं सोचते कि भाई दवाई आखिर काम क्या कर रही है। बस दवाई खाते चले जाते हैं और एकदम फ्री माइंड हो जाते हैं। फिर ये सोचते हैं आप कुछ भी खाओ, चलो एक गोली की बजाय फिर 2 गोली ले लेंगे। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, जब मीठा खाते हैं ना, शादी में फंक्शन में जाते कि अरे यार आज तो खा ही लेते हैं, 1 गोली खाते हैं, वहां 2 गोली ले लेंगे। लोग समझते हैं कि गोली एक ऐसी चमत्कारिक चीज है कि वो किसी भी चीज से आपको बचा लेगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो अपने आप को बचा नहीं रहे हो, बल्कि आप टाइम से पहले अपनी बॉडी को खतरे में डाल रहे हो। और कुछ ऐसी चीजें हैं, नेचुरल चीजें, जो कि आपके घर में रहती है और इनका यूज करके सही तरीके से लंबे टाइम तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। अब वो चीज कौन सी है, देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको चलते हुए सांस फूलती है, हल्का सा भी आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले जाते हो तो आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, खाना खाने के बाद आपको पसीना आता है, तो इसका मतलब ये है आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। अगर आपका दिल इस तरीके से आपको घबराहट महसूस होती है तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को परेशानी हो रही है ब्लड को पंप करने के लिए। तो आपका हार्ट एक नॉर्मल तरीके से पंप करता रहे, आपको ये सारी परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए वो क्या चीज है जो कि खाने के साथ सिर्फ एक टुकड़ा आपको डेली खाना है, और फिर देखिए कि चमत्कार होता है, कभी आपकी सांस नहीं फूलेगी। वो चीज है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, ये आपके घर में रहता है। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत पीते हैं हम चाय में डाल डाल के, और कितने दिनों के लिए, जब सर्दी आती है तब पीते हैं। ठीक है, आप चाय में डाल के पीते हैं, मैं भी मानती हूँ। आप सोच रहे हैं कि चाय में डाल के हम तो पीते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया होगा। देखिए, चाय में डाल के आप इसको पीते हैं, चाय में कितनी सारी चीनी डाल रहे हैं, चाय में जो दूध आपने डाला और जिसको पत्ती डाल के पकाया है, तो यानी कि सारी प्रॉपर्टीज आपने खत्म कर दी है। जो दूध और चीनी डाली है वो सब पे पानी फेर देती है। अब आप अदरक भी अगर डाल के पी रहे हैं तो उसका इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जितना इसको चबाने से मिलता है। अगर ये टुकड़ा आप वैसे नहीं चबा सकते क्योंकि थोड़ा सा तीखा होता है इसका रस, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, लेकिन आप इसकी छोटी छोटी टुकड़ियां कर लीजिए। जैसे कि मैंने इस तरीके से छोटी छोटी टुकड़ियों में काटा हुआ है अदरक, इस तरीके से काटिए और एक एक बाइट के साथ, जैसे आप रोटी का टुकड़ा लेते हैं उसके अंदर इस टुकड़े को डाल लीजिए। और साथ में क्या मिक्स करना है, इसके ऊपर आपको डालना है, ये मेरे पास है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब इसकी 2 चुटकी आपको इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। जो ये अदरक की टुकड़ियां हैं उसके ऊपर काली मिर्च को स्प्रेड करना है, और अब ये तैयार है आपका सैलेड, आपका सैलेड की तरह आपकी रोटी के साथ आपके मुंह में जाने के लिए। अब ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा जब इसको आप चबा चबा के खा रहे हैं तो ये आपकी लार में मिक्स हो रहा है, इसका रस आपकी लार में मिक्स होता है। जो चीज आपकी लार में मिक्स होके आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो पूरे आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो ये चीज आपके ब्लड में मिक्स होने लगती है, बहुत जल्दी मिक्स होती है। अब जो चाय में आप पी रहे हो ना अदरक डाल के, वो पहले आपके पेट में जाएगा, फिर एसिडिटी बनाए क्योंकि उसमें पत्ती डली हुई है, उसमें टैनिन्स है, चाय के अंदर टैनिन्स होते हैं, तो वो रुकावट पैदा करती है, और फिर ये जो आपकी चाय है वो सीधा आपकी यूरिन से बाहर आउट हो जाती है, यानी जो अदरक की प्रॉपर्टी है उसको अपना काम नहीं करने देती।
तो अब आपने ये खाने के साथ चबा चबा के खाया और सिर्फ इतना सा टुकड़ा आपको एक बार में ही लेना है एक दिन में। ऐसा नहीं कि 3 टाइम आप खाना खा रहे तो तीनों टाइम आप अदरक खा रहे, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टुकड़ा ही काम कर देगा। और कितने दिन के लिए खाना है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ा हुआ मिला है तो 1 महीना खा लीजिए, 1 महीने के लिए अगले बंद कर दीजिए। अगर आपको फिर से रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकलता है या आपको परेशानी हो रही है, फिर से आपको 1 महीने के लिए खाना है। आप चाहे तो गर्मियों के दिनों में आप इसको बंद रख सकते हैं, जैसे हल्की सी ठंड आनी शुरू हो, बारिश का मौसम आना शुरू हो, या जिस मौसम में आपको अदरक मिल रहा है उस मौसम में आपको ये खा लेना है। अभी भी अदरक है तो अभी भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसको आपको जैसे मैंने बताया सिर्फ एक टुकड़ा दोपहर के खाने के साथ खा सकते हैं या फिर रात के खाने के साथ खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इतना सा टुकड़ा कट कर करके अपने खाने के साथ चबा चबा कर खाना है। कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो उसी दिन से कम होना शुरू हो जाएगा। आपका ब्लड एकदम फ्री फ्लो हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लेकिन काली मिर्च के साथ, क्योंकि काली मिर्च ब्लैक पेपर इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है। और हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, बहुत भयंकर एसिडिटी होती है, वो देखें कि उनकी एसिडिटी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पानी भी अच्छी मात्रा में आपको पीना है। खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना है या फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। और पानी हमेशा अच्छे से आराम से बैठ के पिए, ऐसे नहीं कुछ लोग गटागट ऐसे पी जाते खड़े खड़े, ये बहुत गलत चीज होती है। बैठ के आराम से रिलैक्स करके पानी पियो, तो कभी आपकी एसिडिटी नहीं बनेगी। आराम से बैठ के खाना खाओ, चबा चबा के खाना खाओ, कभी ओवर ईटिंग मत करो। मतलब ये चीज की जितनी आपको भूख लगती है, सबसे पहले तो खाना चबा चबा के खाना है। फिर उसके बाद अगर आपको एक भी इंडिकेशन आ जाए आपके दिमाग से कि पेट भर गया है, उसी टाइम खाना बंद कर दो, क्योंकि खाना हमारे पास है, हम फिर भी खा सकते हैं जब भूख लगेगी। लेकिन अब सोचिए ओवर ईटिंग कर लेते तो हमारी कितनी बुरी हालत होती है। तो ओवर ईटिंग आज से ही बंद कर दीजिए और बार बार खाना खाने की आदत छोड़ दीजिए। यानी एक बार आपने खाना खा लिया तो 3 घंटे के लिए फिक्स कर लीजिए कि अब मैं कोई भी चीज मुंह में नहीं डालूंगा सिवाय पानी के, या डालूंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ जो है बिना दवाइयों कितनी अच्छी हो जाएगी कि दवाई खाने की आपको जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और चीज ऐड कर लेना मेरे कहने से, इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, वो है एक आंवला। ये आंवला आप सुबह के टाइम या तो उसका जूस निकाल के पी सकते हैं, जो इसका फाइबर होता है उसको सब्जी में ऐड कर लीजिए। अगर आप ऐसे चबा के नहीं खा सकते, अगर खा सकते हैं तो इसको भी चबा चबा के आप खाने के साथ खा लीजिए। हल्का सा स्टीम करके भी खा सकते हैं। अगर आपको बहुत तीखा लग रहा है, कसैला लग रहा है, तो इसको भी हल्का सा स्टीम करके उबले हुए पानी में डाल के ये थोड़ा सा स्टीम हो जाएगा और इसको भी आप सैलेड के रूप में खाइए। सबसे अच्छी चीज है अगर इसको आप चबा चबा के खा लेते हैं। देखो, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जितना अच्छा विटामिन सी, बेस्ट विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपकी आर्टरीज को क्लीन करता है। कहीं पे भी रुकावट हो, बिल्कुल आपकी आर्टरीज को क्लीन कर देगा। ये हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है, जहां पे भी रुकावट है उसको निकाल के फेंकता है। ये आंवला नहीं, जिस चीज में विटामिन सी होता है, लेकिन आंवले में एक अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। थोड़ा खाने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा विटामिन सी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आंवला खाने की सलाह हर किसी को देती हूँ। आंवला खाने से भी स्किन तो अच्छी होती है, क्योंकि आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, अच्छा करता है। साथ में आपके बाल, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं, आंखों से कम दिखना शुरू हो गया है, जिनका डाइजेशन खराब रहता है, हमेशा ये शिकायत रहती है कि गैस बनती रहती है, पेट फूला हुआ है। और साथ में एक चीज और बता देती हूँ, जो ये 2 चीजें मैं बता रही हूँ, जिन लोगों ने करना शुरू कर दिया ना, उनका मोटापा भी इतनी तेजी से घटना शुरू हो जाएगा कि आप यकीन नहीं मान सकते। आप कहिए कि मैं तो एक्सरसाइज वही नॉर्मल कर रहा हूँ, लेकिन मोटापा दिनों दिन घटता जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपने ये 2 चीजें खानी शुरू कर दी। अब ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी बताई है, और अगर आपने करना शुरू कर दिया तो अपने आप को आप फिट ही नहीं बना सकते, बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं पूरी उम्र के लिए, और बिना दवाइयों के ठीक रह सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।